कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचे। यह आपका दिमाग है जो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है। तो इससे पहले कि आप इस जीवन का किसी चीज में निवेश करें, आपको यह जरूर देखना चाहिए कि अगर मैं आज इसमें अपना जीवन लगाऊं तो क्या 25 साल बाद भी ये मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा? क्या 50 साल बाद भी ये मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा? मेरे जीवन के अंत में अगर मैं मुड़कर देखूं तो क्या मुझे इस पर गर्व होगा या मुझे इस पर शर्म आएगी जो मैं अभी कर रहा हूं? दिल से बस दो आवाजें आती हैं, लबडब। जब तक कि यहां की लड़कियां उसे डिस्टर्ब ना कर रही हों और वो थोड़ा क्रेजी ना हो रहा हो, वरना ये बस दो आवाजें करता है। बाकी की सारी आवाजें आपके दिमाग से आती हैं। ये विचार कि कुछ चीजें दिल से आती हैं और कुछ दिमाग से, ये बस एक उपमा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इसके शाब्दिक अर्थ को सच मानते हैं। तो इसे अन्य जिम्मेदारियां मत दीजिए सिवाय लगातार खून पंप करने के और आपको जिंदा रखने के, जब तक कि कोई इसे तोड़ ना दे। तो इंजीनियरिंग, मूल रूप से इंजीनियरिंग का मतलब है चीजों को वैसा बनाना जैसा हम चाहते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा। अगर हम ये कहें कि ये इमारत अच्छे से बनाई गई है या कोई वाहन अच्छे से बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। हाँ, इस धरती पर इंजीनियरिंग के कई नमूनों में से इंजीनियरिंग के कई नमूने हैं। पेड़ एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, पहाड़ भी एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है, क्योंकि ये लाखों सालों से खड़ा है। इसका मतलब है कि ये अच्छी इंजीनियरिंग होगी, है ना? कोई चीज जो लाखों सालों से खड़ी है तो वह जरूर ही अच्छे से इंजीनियर की गई होगी। इन सभी में से सबसे जटिल इंजीनियरिंग का नमूना हमारा सिस्टम है कि नहीं? हेलो, इंजीनियरिंग के सभी नमूनों में से यह सबसे ज्यादा जटिल है। अब जटिल इंजीनियरिंग होने की वजह से इस पर विशेष स्तर का ध्यान देना जरूरी है, वरना इसे आप समझ नहीं पाएंगे। अब इतना जबरदस्त और जटिल हाईटेक मशीन मिलने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इस मशीन को इस्तेमाल करने के निर्देश पढ़े हैं? इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग से बनी मशीन बिना इस्तेमाल के निर्देश के कैसे हो सकती है? शायद वो आपके गले से लटकी किताब के रूप में ना आई हो जब आप पैदा हुए थे, लेकिन संकेत तो जरूर है ना, कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्या यह सच है कि कोई इंसान जो एथलीट, जिम्नास्ट या वैसा कोई होता है, वो अपने शरीर का इस्तेमाल कई लोगों से बेहतर तरीके से करना सीखता है? हाँ, यह स्पष्ट है कि ऐसे लोग कम से कम शरीर की भौतिक इंजीनियरिंग के एक पहलू को चलाने के निर्देश, ऐसा लगता है कि वो भौतिक पहलुओं के निर्देश को पढ़ चुके हैं। क्या यह सच है कि कुछ लोग अपने दिमाग का दूसरों से बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं? तो शायद उन्होंने दिमाग को चलाने के निर्देश पढ़ लिए हैं। तो अब बात है दिल के और दिमाग के निर्देशों की। देखिए, समय यह है कि ज्यादातर लोगों में दिमाग के खिलाफ पूर्व धारणाएं हैं। मुझसे हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, सदगुरु, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन विचार आ रहे हैं। यह हर जगह पूछा जाता है। मैं उनसे पूछता हूं, देखिए, मैं आपको ध्यान करवाऊंगा और हम लिवर और किडनी और दिल और हर चीज को रोक देंगे, ठीक है? नहीं सदगुरु। तो आप चाहते हैं कि ध्यान करते समय लिवर काम करे, आप चाहते हैं आपकी किडनी काम करे, स्प्लीन काम करे, दिल काम करे, लेकिन किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपका दिमाग काम ना करे। यह बस इसलिए है कि दिमाग एक नया यंत्र है जो आपको विकसित होने की प्रक्रिया में मिला है। दिमाग का इतना विकास कुछ ही समय पहले हुआ है अन्य प्रणालियों के मुकाबले। अगर किसी भी स्तनधारी को काट कर देखें तो उन सभी में ये सभी हिस्से हैं, है ना? जो भी अंग आप में हैं उनमें भी हैं। अगर आप मेंढक को भी काटें तो जो भी आप में है वो उसमें भी है ना? बात बस यही है, बड़ा फर्क सिर्फ दिमागी विकास का है जो हाल ही में हुआ है। हाल ही में होने की वजह से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए हैं कि इसे कैसे संभालें।
तो इसे चलाने के निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। चलाने के निर्देश तब नहीं पढ़े जाते जब मशीन फेंकने का समय हो। आप उसे पहले कुछ दिनों के भीतर सीखते हैं, है ना? हेलो, अगर आप एक नया फोन खरीदते हैं तो आप उसे चलाने के तरीके पहले 3 दिनों में सीखना चाहेंगे या फिर 3 साल बाद जब आप उसे फेंकने वाले होंगे? पहले 3 दिनों में, है ना? तो यह जानना बहुत जरूरी है कि यह कैसे चलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल ने कोई विचार या उद्देश्य पैदा किया हो। हां, जब आपने किसी युवा लड़की को देखा तो दिल ज्यादा धड़कने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ कह रहा है, वो बस बाकी की उत्तेजनाओं से हुई कमी को मैनेज कर रहा है। दिल कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस कमी पूरी कर रहा है। आपको ज्यादा खून चाहिए तो वो थोड़ी तेजी से पंप कर रहा है। ऐसा तब भी होगा जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं। जैसे प्रेम में होने पर सांसें फूलती हैं, वैसे ही सीढ़ियां चढ़ने पर भी फूलती हैं। हां या ना? डर लगने पर भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दिल कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस यही निश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचे। तो ये आपका दिमाग है जो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है। तो जब आप 2-3 भाषाएं जानते हैं तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है। कभी वो अंग्रेजी में बोलता है, कभी असमीज में, कभी किसी और भाषा में। तो आपको लगता है कि अलग अलग लोग बोल रहे हैं, दिल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है। नहीं, विचार होते हैं और भावनाएं होती हैं। लोग सोचते हैं कि ये दोनों चीजें अलग अलग बातें बोल रही हैं। वो अलग अलग बातें नहीं बोल रही। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आप में भावनाएं पैदा होती हैं कि नहीं? फिलहाल अगर आप सोचते हैं कि ये धरती की सबसे शानदार व्यक्ति हैं, अगर मैं बस ये सोचूं तो मेरी भावनाएं उनके प्रति मधुर हो जाएंगी। अगर मैं सोचूं कि ये धरती की सबसे भयंकर औरत है तो मेरी भावनाओं में कड़वाहट आ जाएगी। हां या ना? मैं ये भयंकर है ऐसा सोचकर मधुर भावनाएं नहीं रख सकता। मैं ये शानदार है ऐसा सोचकर कड़वी भावनाएं नहीं रख सकता, है कि नहीं? लेकिन आज मैंने सोचा कि ये सबसे शानदार व्यक्ति है और मुझसे मधुरता निकल रही थी, पर अचानक उन्होंने कल कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने सोचा ये भयंकर है। विचारों में तेजी होती है, वो बहुत जल्दी दिशा बदलते हैं। भावनाएं थोड़ी धीमी होती हैं, वो मुड़ने में समय लेती हैं। तो उस दौरान आप संघर्ष करते हैं, मानो 2 अलग अलग आयामों की चीजें चल रही हों, क्योंकि विचार एक बात बोल रहा है पर भावनाएं अब